अगला पॉइंट है इसका, रासायनिक समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो तत्वों को समान बनाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान बनाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो आपका रिएक्शन होनी है। जैसे आपको लिखना है Ca+CO2, तो ये बन सकता है आपका CaO+CO2, तो बन जाएगा CaCO3। तो ये अभिकर्मक और जो आपने बनाया इसको बोलते हैं उत्पाद। CaO+CO2 रिएक्शन CaCO3, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अगला पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं।
यह द्रव्यमान संरक्षण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आपका संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण अगला पॉइंट है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण जिसके बाएं और दाएं और के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है या बराबर होती है। समान या बराबर होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं संतुलित समीकरण जिसके बाएं और दाएं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान या बराबर होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है असंतुलित समीकरण या कंकालीय समीकरण। इसमें क्या होता है देखिए, जिसके बाएं और दाएं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या असमान होती है। असंतुलित समीकरण या कंकालीय समीकरण कहलाती है। कंकालीय समीकरण कहलाती है। जैसे बताते हैं आपको इसका कंकालीय समीकरण का। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2 रिएक्शन बनती है आपकी MgO, तो यह हो जाएगी आपकी अभी कंकालीय समीकरण, क्योंकि Mg के एक अणु हैं, Mg के दाएं पक्ष में भी एक अणु है, O के दो अणु हैं,
और O का एक अणु है, तो ये कहलाती है कंकालीय समीकरण। कंकालीय समीकरण की दूसरी वाली देखिए, Zn जिंक प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन उत्पाद क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2। तो ये आपकी है संतुलित समीकरण। Zn एक है, Zn भी एक अणु है, SO4 एक है, SO4 भी एक है। H के कितने अणु हैं, 2, तो यहाँ पे भी H के आगे हमारे पास 2 अणु, तो यह होगी आपकी संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण की रिएक्शन देखो, Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2, तो ये आ जाएगी आपकी संतुलित समीकरण। समीकरणों को संतुलित करना, तो हमको समीकरण दी है Fe प्लस H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2 लिखा है मैंने Fe प्लस H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। Fe मतलब होता है फेरिक, लोहा, आयरन। उसके बाद दिया हुआ है H2O, इसको तो आप पता होगा, पानी, जल। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। अब इसको करना है मुझे बैलेंस, तो हम ये देखेंगे कि Fe के कितने अणु हैं। बाएं पक्ष में एक है, Fe के यहाँ पे 3 अणु हैं, तो इसके आगे से लगा देंगे हम 3, तो Fe हमारा बराबर हो गया। उसके बाद है O के 4 अणु, O के यहाँ पे नहीं लगाएंगे 4, H के आगे से लगा देंगे। O के तो 4 हो गए, O के 4 हो गए, H के हो गए 8। जो ये 4 लिखा है मैंने, ये दोनों का है, H का भी है और O का भी है। अब H के हो गए इधर हमारे पास 8, 4 गुणा 2, तो आप देख रहे हैं 8 हो गए। इधर H के मेरे पास हैं 2। अब 2 से हम 8 को भागा देंगे तो 4 आएगा, तो 4 को हम लगा देंगे H के आगे से। आप देखो Fe के कितने अणु हैं, 3, O के कितने अणु हैं, 4, H के कितने हैं, 8। बाएं पक्ष में इधर चेक करते हैं, Fe के यहाँ पे 3, O के 4, H के 8, तो यह होगी हमारे पास संतुलित समीकरण। यह बैलेंस करने का तरीका। अगली समीकरण दिया हुआ है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 रिएक्शन उत्पाद दिया हुआ है Na2SO4 प्लस H2O। देखिए ध्यान से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, H2O जल या पानी। उत्पाद की तरफ Na के 2 हैं या दाएं पक्ष में 2 हैं, तो मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको यहाँ नहीं लगाना, सबसे आगे से लगा देना है। तो Na के हमारे पास 2 अणु हो गए। SO4 एक शब्द होता है सल्फेट, यहाँ भी SO4 एक शब्द है सल्फेट, बराबर हैं, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं O के कितने अणु हैं। O के जो ये मैंने 2 लगाया है, ये O का भी है, N का भी, Na का भी है और H का भी है। O के मेरे पास यहाँ पे 2 अणु हैं, तो हम लगा देंगे OH के आगे से। अब O के तो 2 हो गए, H के हो गए यहाँ पे अब 4। अब देखो यहाँ 4 है या नहीं, 2 ये हैं H के और 2 आपको H के ये दिख रहे हैं, तो टोटल हो गए हमारे पास 4, तो यहाँ हो गई हमारे पास बैलेंस। अगली दी हुई है BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन BaSO4 प्लस HCl। Ba
सिंगल है, BH सिंगल है। SO4 मैंने ऊपर वाली समीकरण बताया था जिसको सल्फेट बोलते हैं। SO4 सल्फेट, एक यहाँ पे भी है, SO4 एक यहाँ पे भी है, बाएं पक्ष में भी है, दाएं पक्ष में। अब Cl के दो अणु हैं और H के भी दो अणु हैं, तो इसके H के आगे से लग जाएगा, तो H के भी दो अणु हो जाएंगे और यहाँ पे Cl के भी दो अणु हो जाएंगे। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि का नाम, तो समीकरण को संतुलित करने वाली विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। ये मैंने बताया आपको, जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। अगला पॉइंट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है बताता हूं मैं आपको। ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक, दो या दो से अधिक, मैंने लिख दिया अधिक, तो दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक मिलकर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत जरूरी है, जैसे CaO चूना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल तो आपका बन जाता है शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। लिखा रखा है मैंने ऊपर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगली दी हुई है मुझे पॉइंट इसका, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न
होती हैं उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्शन मांगेगा, केमिस्ट्री है, मैं आपको बता चुका हूं। जैसे CH4 मतलब होता है मैथेन प्लस O2 ऑक्सीजन। कोई भी चीज जब चलती है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो आपकी बन जाएगा रिएक्शन से CO2 प्लस H2O। अब देखो सी सिंगल है, ओ के आपके पास दो अणु हैं बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में दो ये हैं और एक है, तो हो गए 3। तो यह अभी कंकालीय समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। H के भी चेक कर लें, H के 4 हैं, H के 2 हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण हमारी अभी असंतुलित है, तो उसको हमको करना है संतुलित। हम H के 4 बनाना चाहेंगे तो इसके आगे से लगा देंगे 2। ये 2 लगाते ही H के तो 4 हो गए, O के भी 2 हैं, O के भी अब 2 हैं, O के 2 यहाँ हैं, O के 2 यहाँ पे हैं, तो हो गए 4 और बाएं पक्ष में दिए हैं 2, तो O के आगे से लग जाएगा 2। अब ये हो गई संतुलित। अगला पॉइंट है मेरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होती हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह वियोजन अभिक्रिया है। इसका मतलब होता है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह वियोजन अभिक्रिया है। अब आपको दिखाता हूं मैं फेरिक सल्फेट, जैसे FeSO4 ऊष्मा, कोई चीज टूटती है तो ऊष्मा, ताप, दाब के कारण ही टूटती है, तो टूट रही है ये वस्तु। फेरिक सल्फेट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Fe2SO4 फेरिक सल्फेट, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। Fe के कितने अणु हैं? 2, तो Fe के आगे से लग जाएगा 2। O के कितने अणु हो गए हमारे पास? 4 ये थे, 2 ये हो गए, तो 4 गुणा 2 8। दाएं पक्ष में चेक करते हैं, O के 3 ये दिख रहे हैं आपको, O के 2 ये हैं, O के 3 ये हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो O के हो गए मेरे पास 8 अणु। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष आपस में अभी बराबर है। S के एक ये है, S का एक ये है, तो टोटल हो गए 2
और एस के यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये था वियोजन अभिक्रिया में क्या बताया था मैंने, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, ये एकल अभिकारक था Fe2SO4, जब ये ऊष्मा हीट में टूटा तो Fe2O3 बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगला पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता है अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व, तत्व कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा है मैंने, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। Zn मतलब होता है जिंक, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया, देखें आप, जिंक ने कहाँ ले लिया, कॉपर का स्थान ले लिया और कॉपर को यहाँ से हटा दिया। यही होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अगला पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता है वे अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान और प्रदान। आदान प्रदान मतलब होता है लेना और देना। आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन BaSO4 प्लस NaCl। अब आप देख रहे होंगे इस समय Na के 2 अणु हैं,
पर मैंने अभी Na के एक ही लिया हुआ है दाएं पक्ष में। SO4 सिंगल है, SO4 भी सिंगल है सर। Ba एक है, Ba भी एक है। Cl के 2 अणु हैं, Cl का एक है। अब ये कौन सी समीकरण है? अभी मैंने पीछे बताया था, उसे बोलते हैं असंतुलित समीकरण या कंकालीय समीकरण। अब इसको मैं चल रहा हूँ अभी द्विविस्थापन में, तो इसके आगे से मैं पहले 2 लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा? क्योंकि Na के 2 अणु हैं, Na के भी 2 बनाने हैं। Cl के 2 अणु हैं, Cl के भी 2 बनाने हैं। जो मैंने 2 लगा दिया तो ये Na का भी है और Cl का भी है। मैंने बताया था वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट है मेरा उपचयन। उपचयन में क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। तो ये कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जैसे Cu प्लस O2, O कभी सिंगल क्रिया नहीं करता तो O2 लगेगा, तो बनेगा आपका CuO। अब देखिए, अभी ये कंकालीय समीकरण है या असंतुलित समीकरण है, क्योंकि Cu के एक अणु है, O के 2 अणु हैं और CuO, O का इधर एक है दाएं पक्ष में, तो इसका आगे से लग जाएगा हमारे पास 2। अब 2 लगाने से Cu के भी 2 अणु हो गए और O के भी 2 हो गए। इधर Cu के एक अणु, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। अगला बिंदु है इसका अपचयन। अपचयन में होता है जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। ठीक है। अपचयन क्या कहता है? जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। जैसे CuO प्लस H2, ऑक्सीजन क्या होना है? ह्रास, तो बन जाएगा हमारे इस समय Cu प्लस H2O। Cu मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, Cu कॉपर, H2O जल या पानी।
अगला बिंदु है मेरा रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या कहती है? किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। अपचयित होता है तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया है? रिडॉक्स के अंदर किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2O, मतलब दोनों चीजें एक साथ होना। Cu से O अपचयित हुआ तो कॉपर के साथ मिल गया, तो यह हो जाएगा अपचयन। दूसरा H से O मिला तो यह हो जाएगा उपचयन। तो मैंने ऊपर बताया था उपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, देखो यहाँ पे H2 था और इसमें O की वृद्धि हो गई तो ये हो गया उपचयन। और दूसरे बताया था जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, तो ये हो गया आपका अपचयन। दिख रहा होगा आपको अपचयन अभिक्रिया, तो इसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होना, उपचयन भी अपचयन भी, तो कहलाती है रिडॉक्स। बुक में अगला बिंदु है संक्षारण। संक्षारण होता है जब कोई वस्तु धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती हैं।
संचारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, आदि। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। मैंने आपको हर पॉइंट बताया है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स करें और बताएं सर समझ में नहीं आया, तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।